सभी को मेरा प्रणाम। मुहावरों को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। करीब 50 मुहावरे हैं, ध्यान दीजिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। दिल बाग बाग होना, मैं न सिर्फ यहाँ मुहावरा बताऊंगी बल्कि मुहावरे से वाक्य रचना यथासंभव मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम शब्दों में मैं पूरा कर सकूं, कम से कम समय में। तो दिल बाग बाग होना, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ये पहला वाला दिया गया है। दिल बाग बाग होना, तो यह उत्तर सही होगा। दिल बाग बाग होना मतलब बाग का अर्थ है गार्डन। गार्डन का अर्थ, गार्डन किस चीज को सिंबलाइज करता है? गार्डन सिंबलाइज करता है प्रसन्नता का। तो दिल बाग बाग होना का अर्थ क्या है? बहुत प्रसन्न होना। अब मुझे यह बताइए कि बहुत प्रसन्न होना के लिए और मुहावरे क्या हैं? पाँव जमीन पर न पड़ना, एक और जो मुहावरा है, पाँव जमीन पर न पड़ना। तो दिल बाग बाग होना, पाँव जमीन पर ना पड़ना। दूसरा है नाम पर धब्बा लगना या कलंक का टीका लगना। ये एक मुहावरे, दोनों मुहावरे, नाम पर धब्बा लगना, कलंक का टीका लगना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कलंकित करना, किसी के नाम को खराब करना, किसी के नाम को अपने नाम को या फिर अपने पेरेंट्स के नाम को, किसी के भी नाम को बदनाम करना, उसे हम कहते हैं कलंक का टीका लगना। अगला प्रश्न है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे का लाल पीला होना। लाल पीला होना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोध करना। अगला मुहावरा है घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना का अर्थ है बेफिक्र हो जाना। जैसे हमने परीक्षा दे दी, परीक्षा देने के बाद अभी पता है 1-2 महीना अभी कुछ और काम नहीं, कुछ और इतनी पढ़ाई नहीं, घोड़े बेचकर सो रहे विद्यार्थी परीक्षा के बाद घोड़े बेचकर सो रहे थे, बेफिक्र हो गए, एकदम निश्चिंत हो गए। दाल में काला होना, कुछ शक होना। आपने देखा किसी जगह पर 3-4 लोग कानाफूसी कर रहे, चुपचाप बात कर रहे हैं, उनके हाथों में थैले और रख कर यहाँ वहां जा रहे हैं, आपको लग रहा है अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, तो दाल में आपको कुछ काला नजर आया, आपको शक हुआ, तो संदेह होना। संदेह होना, दाल में काला होना मतलब किसी पर डाउट करना, संदेह होना। अगला है बातें बदलना। जैसे कोई बातें बदल रहा है, अभी कुछ कह रहा था, अभी कुछ कह रहा है, पल में तोला पल में माशा है वो। बातें बदलना, थाली के बैंगन के जैसा, कभी इधर की बात कर रहा है, कभी उधर की बात कर रहा है। तो सही मुहावरा क्या होगा इसके लिए? मैंने 3 बता दिया, उसमें से एक है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। कोई भी बच्चा अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी होता है, मतलब एकमात्र सहारा होता है वह बच्चा, अपने माता पिता की का एकमात्र सहारा होता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना। आपने कालिदास के बारे में, महाकवि कालिदास के बारे में सुना होगा कि जिस ब्रांच पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे, उसी को काट रहे थे, तो उनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। क्या होता है पत्थर? अभी कोई इंसान है, कोई चींटी है, उस चींटी के ऊपर अगर कोई बच्चा, शरारती बच्चा पत्थर रख दे, तो वो चींटी हिलडुल पाएगी, चल पाएगी? नहीं चल पाएगी वह चींटी। तो वैसे ही जैसे वह चींटी काम करना बंद कर देती है, वैसे ही अगर अकल पर पत्थर पड़े, ये सिंबॉलिक वे में कहा गया है, अगर हम अकल से काम नहीं लेते तो कोई कहता है अरे क्या तुम्हारे अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? तो यानी कुछ समझ में ना आना। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है मना करना। जब मैंने अपने मित्र से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगे, तब उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया, टका सा जवाब दे दिया। तो अंगूठा दिखाना मतलब मना करना, टका सा जवाब देना, अंगूठा दिखाना। 9वां है अंग अंग मुस्कुराना। अंग अंग मुस्कुराना का अर्थ है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। यहाँ अत्या लिखा है, अत्यधिक, ये आ की मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी। 10वां आंख का तारा। आंख का तारा या गले का हार, इन दोनों का अर्थ है बहुत प्यारा, अत्यधिक लाडला, बहुत प्यारा या प्यारी। ऐसा कोई जेंडर बायस नहीं है कि लड़कियां प्यारी नहीं है या लड़के प्यारे, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है बहुत लाडला या बहुत लाडली। आग में घी डालना मतलब किसी के क्रोध को बहुत बढ़ाना। जैसे पिताजी बड़े भाई का रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, वैसे ही पिताजी बहुत नाराज हैं। वो कह रहे क्या है राहुल, इतने कम अंक मिले तुम्हें? उस पर से आपने कह दिया कि पिताजी पता है टीचर कह रहे थे भैया ने ना कल क्लास बंक किया था, बस दे 2 थप्पड़ और पड़ गए राहुल भैया को। क्या किया छोटे भाई ने? आग में घी डालने का काम किया, मतलब पिताजी के क्रोध को और बढ़ा दिया। आंसू आ जाना, इस अर्थ के लिए मुहावरा है आंखें डबडबाना। आंखें डबडबाना मतलब एकदम आंखें डबडबा गई। जब बेटे ने माँ से थोड़ी बेरुखी से बात की, तो माँ की आंखें डबडबा गई। खूब खरी खोटी सुनाना, तो यह इसका मतलब ये भी
खूब खरी खोटी सुनाना भी मुहावरा है, और इस मुहावरे के लिए दूसरा मुहावरा है आड़े हाथों लेना। जैसे राजेश्वरी क्या करती थी, राजेश्वरी वह जीवनलाल को आड़े हाथों लिया था उन्होंने। लज्जित होना, बहुत अशेम्ड फील करना, शर्मिंदा होना, लज्जित होना, शर्मिंदा होना। तो इसका अर्थ है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। जैसे राहुल गया था टीचर के पास अपने फ्रेंड की, अपने दोस्त की शिकायत लेकर के, और टीचर ने उसे उल्टा कहा कि तुम क्या कम हो, तुम भी उसी के जैसे हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। गया था राहुल की शिकायत लेकर के और राज को ही डांट पड़ गई। बेचारा राज अपना सा मुंह लेकर रह गया, तो लज्जित हो गया। इसमें आंख का कांटा, मतलब आंखों को जो चुभे, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम आंख का कांटा, यानी अप्रिय व्यक्ति, जो हमें प्रिय ना हो उसे हम कहते हैं आंख का कांटा। 16वां प्रश्न है, मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थकावट होना, बहुत थक जाना। जैसे किसान शाम को समय जब वो वापस घर आया खेत से काम करने के बाद, तब उसका अंग अंग ढीला हो रहा था, यानी बहुत थक गया था। अंग अंग ढीला, ढीला मतलब लूज हो जाना। कैसे हम सुबह एकदम फिट रहते, तंदुरुस्त हम स्वस्थ महसूस करते काम करने के लिए, जब सुबह जागते, और शाम होते होते हम एकदम ऐसे, जैसे फूल जो ऐसे मुरझा जाता है, वैसे ही हम भी थोड़े मुरझा जाते हैं, उसे कहते हैं अंग अंग ढीला होना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया, 9-2-11 हो गया, धोखा दे दिया। अंकुश रखना, अंकुश रखना का अर्थ होता है नियंत्रण रखना, किसी को कंट्रोल में रखना। दादाजी पूरे घर पर अंकुश रखते हैं। अगला है 9-2-11 होना, मुहावरे का सही अर्थ होगा भाग जाना, भाग जाना। अगला मुहावरा है इसी श्रेणी में, अक्ल पर पत्थर पड़ना हो चुका है, जिसका अर्थ है कुछ समझ में ना आना, अंगूठा दिखाना अर्थात मना करना। 22वां मुहावरा भी हमने किया है, लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध करना। लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध करना। और क्या क्या मुहावरे हैं लाल पीला होने से के सिनोनिम मुहावरे क्या क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। क्रोध करना के लिए और क्या मुहावरे हैं। अगला है तीर मारना। तीर मारना मतलब कोई बड़ा काम कर लेना। तो कोई बड़ा काम करना, जैसे कि आपने कुछ ऐसा सोचा है, आपने कुछ कोई ऐसा बिजनेस का प्लान बनाया, और वो व्यापार की जो योजना बनाई आपने, आप उसमें सफल हो गए, आपने आपने तीर मार लिया, बड़ा काम कर लिया आपने। उसके बाद है अगर मगर करना। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। आपका, जैसे आप बच्चे करते हैं, बहाने बनाते हैं, जर्नल का सबमिशन समय पर नहीं होता है, प्रैक्टिकल नोटबुक समय पर नहीं सबमिट करते हैं, प्रोजेक्ट समय पर सबमिट नहीं करते हैं, और फिर टीचर के सामने अगर मगर करते हैं, मैम इंटरनेट नहीं था, मैम कंप्यूटर का, मैम घर में पिताजी बीमार थे। तो तरह तरह के बहाने बनाते। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। मुंह में चंद्र बिंदु होगा यहाँ पर, मुंह की खाना। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेजों ने कई बार मुंह की खाई थी, मतलब धूल चटा दी थी उनको। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। जमींदारों के सामने किसान जो है वो सिर झुका कर रखते थे, जरा सा ऐसे सिर उठाते थे तो जमींदार कहते थे आंखें नीची करो। तो सिर उठाना मतलब किसी को के अगेंस्ट बात करना, विरोध करना, रिवोल्ट करना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसके बाद है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का अर्थ है किसी को हरा देना। शिवाजी की सेना ने अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। रंगे हाथों पकड़े जाना का अर्थ है चोरी करते हुए पकड़े जाना। अगला मुहावरा है 30वां मुहावरा आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब परिस्थिति का ज्ञान होना कि सही परिस्थिति क्या है, परिस्थिति की कटुता का ज्ञान होना। तो जैसे जैसे कि ये अभी तक आप खूब खर्च करते थे, लेकिन जब खुद कमाने लगे तब आपको समझ में आया कि ओह इतना खर्च मैं कैसे करता, और आप हाथ बांध कर काम करने लगे, क्योंकि आपको परिस्थिति की कटुता का ज्ञान हो, आपको समझ में आया कितना मेहनत लगता है पैसा कमाने में। आसमान टूट पड़ना, पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब सपोज आप पेड़ के नीचे बैठे और एक सेब आपके सिर पर गिर पड़ा, सोचिए कितनी जोर की चोट लगेगी। और आसमान टूट पड़ा मतलब बहुत ज्यादा मुसीबत आना। 32वां है कानो कान खबर ना होना। कानो कान खबर ना होना का क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ है कि किसी को पता देख किसी को खबर ना होने पाए। आपने पढ़ा है ना शामू वाला चैप्टर, चैप्टर काकी वाला। देख किसी को खबर ना हो, यानी किसी को कानो कान पता नहीं चलना चाहिए, किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए।
खून सूखना, सांप सामने नजर आ गया तो एकदम ओ माय गॉड क्या करे, खून जो है वो सूख जाता है, बहुत डर जाना। कौन सा अंग निम्न मुहावरे को पूरा करेगा, मतलब इसमें से कौन सा शब्द है जो मुहावरे को पूरा करेगा। कान भरना, कैकेयी ने कान भरे थे, ये मंथरा ने कान भरे थे, किसके कान भरे थे, कैकेयी के, जिसकी वजह से कैकेयी ने क्या किया, अपने प्रिय राम को उसने वनवास के लिए भेज दिया। उसके बाद है कौन सा अंग निम्न मुहावरे को पूरा करेगा, तो सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है, वैसा ही प्रश्न है। तो दांतों तले उंगली दबाना, दांतों में चंद्र बिंदु यहां पर लगाएंगे, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। तो मीनाक्षी मंदिर की कारीगरी देखकर, सुंदरता देखकर, मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बया पक्षी जो घोंसला बनाती है, उस घोंसले को देखकर जो देखने वाले लोग होते हैं वे दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। गागर में सागर भरना का अर्थ है, गागर ये है, ये गागर, और गागर में सागर को भर देना मतलब थोड़े शब्दों में, जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। मतलब दो वाक्यों में बता दिया कि प्रेम का धागे को कभी मत तोड़ना, क्योंकि तोड़ोगे तो जुड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो थोड़े शब्दों में बहुत कुछ बोलना, उसे हम कहते हैं गागर में सागर भरना। फिर एक खरी खोटी सुनाना, ये हमने ऑलरेडी किया है, बुरा भला कहना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे, ये गाड़े नहीं गड़े, गड़े मुर्दे उखाड़ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, एक मिनट ये इस गलती को सुधारते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब जो बात बीत चुकी है उन बातों को याद करके किसी को याद दिलाना, किसी को तकलीफ देना या खुद तकलीफ महसूस करना, उसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। जान के लाले पड़ना मतलब जान संकट में पड़ना। माथा ठनकना, अब जैसे मैंने नौकर को दिया कि भाई जाओ 10,000 रुपया जमा करके आओ, और मेरे पास मैसेज आया कि 5 ही हजार जमा हुए हैं आपके अकाउंट में, माथा ठनक गया, अरे क्या हुआ। जैसे ही आया हमने पूछा क्या हुआ भाई, 10,000 दिए थे ना, 5,000 क्यों, क्या किया। तो माथा ठनकना मतलब कुछ गलत होने की शंका होना, कुछ गलत हुआ है उसकी शंका होना। दुश्मन के इलाके में हमें बहुत अलर्ट होकर चलना चाहिए, कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। दुश्मन के इलाके में हमें कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए मतलब बहुत अलर्ट होकर, बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए। वह लापरवाह घोड़े बेचकर सो गया, लापरवाह घोड़े बेचे मतलब एकदम निश्चिंत होकर सो गया, ठीक है ना, देखेंगे, कैजुअल एटीट्यूड है, कल सोचेंगे, कल आज को, आज कौन करता है, कल देखेंगे। तो जो इस विचारधारा के होते हैं उसके लिए है। अंगूठा चूसना मतलब खुशामद करना, किसी की खुशामद करना। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी, हमने ऑलरेडी किया, एकमात्र सहारा। अंगूठा दिखाना, किसी को धोखा देना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि खुद पहुंचाना, अपनी खुद खुद को लॉस पहुंचाना, खुद को हानि पहुंचाना। तो जो लोग समय पर काम नहीं करते वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। शर्मिंदा होना के लिए उचित मुहावरा है पानी पानी होना। तो शर्मिंदा होना जैसे जब नकल करता हुआ विद्यार्थी जब पकड़ा गया तब वह पानी पानी हो गया, शर्मिंदा हो गया। सो जाना, आंख लगना, बेटे की प्रतीक्षा करते करते माता की आंख लग गई। उल्लू बनाना, उल्लू बनाना, तो ठठेरी बाजार में, एक बाजार है चोर बाजार, ठठेरी बाजार, वहां पर लोगों को उल्लू बनाना मतलब वो लोग एंटीक पीस बेचते हैं कि भाई ये बहुत ही पुरानी चीज है, प्राचीन चीज है, पुरानी है, लेकर जाइए। तो वहां उल्लू बनाना बहुत ही आसान है। तो ठठेरी बाजार में, चोर बाजार में लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान है। फिर है उचित मुहावरे द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। मेरे परीक्षा में कम अंक देखकर पिताजी क्या हो गए, गदगद हो गए, खुश हो जाएंगे पिताजी, कभी नहीं होंगे। तो मेरे कम अंक देखकर पिताजी आग बबूला हो गए मतलब बहुत क्रोधित हुए। उसके पहले भी हमने किया था, लाल पीले हो गए। तो आशा करती हूँ आप लिखित अभ्यास करेंगे इन 50 मुहावरों का, और साथ में कई और अन्य मुहावरों का भी हमने यहाँ पर मैंने आपको उसका अर्थ बताया, उससे वाक्य रचनाएं बताइए। लिखित अभ्यास करिएगा, आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार।